स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया। आपसे कहा गया था कि उस टॉपिक के सभी प्रश्न आप तैयार करके लाना, और साथ में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान में मेले एवं त्यौहार। ये टॉपिक भी आपको तैयार करने के लिए कहा गया था। तो हम नया टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। पहले जो टॉपिक करवा दिया है उसके सभी जवाब देंगे। चलो, किस किस के जवाब आते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह है, उत्तर मैं बताता हूँ आपको, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। आप में पुराने स्टूडेंट हैं उनको पूरा टॉपिक तैयार है, जो नए जुड़े थे आज उनका भी पूरा टॉपिक तैयार हो गया होगा, तो सभी जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ के गांधी कौन हुए? जवाब दो। कौन देता है कमेंट बॉक्स में? वेरी गुड। वागड़ के गांधी कौन हो गए? वागड़ के गांधी हो गए भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान का दूसरा भामाशाह या राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन कहलाता है? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारी थे? ये थे बीकानेर के, और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपना धन भेंट किया था। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, शेरे राजस्थान, शेरे राजस्थान और लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? कौन है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न बताओ, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। चलो, अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा? चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा? ये किसका है? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। चेतावनी राचुंगटिया कितने सोरठे थे? कितने सोरठे थे? कितने थे? 13 सोरठे। किसमें थे? राजस्थानी डिंगल बादशाह के। अगला प्रश्न बताओ, अमर सिंह बैरागी के नाम से कौन छद्मवेश में रहे? जोरावर सिंह बारहट। कौन रहे? जोरावर सिंह बारहट। अगला प्रश्न बताओ, रायबरेली जेल में किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? कौन थे? प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट। जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम कब फेंका? कब फेंका? दिसंबर 1912। दिसंबर 1912। अगला प्रश्न बताओ, वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब व किसने की? 1907 अर्जुन लाल सेठी, जयपुर में। अगला प्रश्न बताओ, अर्जुन लाल सेठी को सजा दे करके निमाज हत्याकांड में कहाँ भेजा गया?
वेल्लूर कर्नाटक, वेल्लूर कर्नाटक। अगला प्रश्न बताओ, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? क्या था? भूप सिंह गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर। जन्म स्थान गढ़ावली बुलंदशहर, गढ़ावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न बताओ, नवीन राजस्थान की स्थापना, नवीन राजस्थान की स्थापना किसने की? देखो, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, और इसका स्थापना था 1919 वर्धा महाराष्ट्र में, 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन माना जाता है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से कौन सा समाचार पत्र निकाला? राजस्थान केसरी। कौन सा निकाला? राजस्थान केसरी। चलो अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अच्छा, अभी कल का भास्कर आपने पढ़ा हो तो उसमें हीरालाल शास्त्री के पोते जिनका कल निधन हो गया था और वनस्थली विद्यापीठ 1935 में कुटीर संस्था के नाम से ये दे रखा है, आप देखना। अगला प्रश्न बताओ, पंछेड़ा गीत किसका है? पंछेड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? किस दुर्ग जेल में रखा गया? कुंभलगढ़ में। कहाँ? कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, एक्की आंदोलन किसका है? एक्की आंदोलन मोतीलाल तेजावत 1921, रश्मि मातृकुंडिया, रश्मि परगना चित्तौड़। किस लिए चलाया था? बिलों में लाग बाग व बेगार नहीं देने के लिए। अगला प्रश्न बताओ, गोकुल भाई भट्ट का गांव बताओ। हाथल शिरोई, हाथल शिरोई। राष्ट्रपाल कांड में कौन बालिका शहीद हुई? कालीबाई। कौन बालिका शहीद हुई? कालीबाई। अगला प्रश्न बताओ, जोरावर सिंह बार्ट और प्रताप सिंह बार्ट ने किस विद्यालय में क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली कटराथल महिला सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? किशोरी देवी, किशोरी देवी। चलिए, ये टॉपिक आप सबका तैयार है, बहुत अच्छा तैयार है। अब हम आज नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आपने पढ़ भी रखा होगा और आपका तैयार भी था, पहले हमारी चर्चा हुई थी। चलो आज हम लेते हैं राजस्थान में मेले एवं त्योहार। राजस्थान में मेले एवं त्योहार। देखिए, ये जो टॉपिक है राजस्थान में मेले एवं त्योहार, इसको पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। राजस्थान के मेले एवं त्योहार। ये बताओ,
ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी सन क्या है। ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं इसको हम रटे उससे पहले कुछ तिथियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तिथियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो सबसे पहले ये राजस्थान के मेले त्यौहार याद करने के लिए आप हमेशा अब कौन सा हिंदी महीना चल रहा है, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, इसको आप अपने जीवन में अपना लो। मतलब आपको याद रहना चाहिए। जैसे 2021 चल रहा है ना, मई का महीना चल रहा है, ठीक है। आप ये जैसे अंग्रेजी याद रखते हैं उसी तरह हिंदी के भी याद रखो, आपको जोर नहीं आएगा इस टॉपिक को करने में। और अक्सर साइंस के स्टूडेंट और पुरुषों में ये बड़ी समस्या रहती है। महिलाओं के तो ये त्यौहार सही होते हैं। तो आप भी भारत की संस्कृति से जुड़े। तो सबसे पहले देखो, हम इसको समझने के लिए एक तो आप ये रखोगे कि आज आपकी तारीख है वो है 26 मई। कितनी तारीख है? 26 मई और 2021। 26 मई 2021 है आज। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, 26 मई 2021 और आज विक्रम संवत कितनी है? 2078। शक संवत कितनी है? 1943। हिजरी संवत कितनी है? हिजरी संवत है 1442। महीना कौन सा है? वैशाख। महीना कौन सा है? वैशाख। अच्छा, अब सुनेंगे हम। और एक हम लेते हैं, आज तिथि क्या है? पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा आज की तिथि है, वैशाख पूर्णिमा। ये बातें क्यों बताई हैं आपको? एक बार इस चीज़ से जोड़ने के लिए आपको, कि हमेशा आपको याद रहें। अब देखेंगे हम, ये तिथि होगी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। सबसे पहले देखो, ये 2021 है, ईस्वी सन है। ये कौन सी सन है? ईस्वी सन है। अच्छा, यदि आज का पत्रिका या भास्कर देखोगे तो विक्रम संवत कब है? आज विक्रम संवत कौन सी है? 2078। विक्रम संवत है 2078। अब आप एक बात याद रखोगे, ये विक्रम संवत किसने चलाई थी? ये विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत किसने चलाई? विक्रमादित्य ने। अच्छा, कब चलाई थी विक्रम संवत? विक्रम संवत है 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब है? 57 ईस्वी पूर्व। चलिए, अब देखो, ये जो विक्रम संवत है ईस्वी सन से कितनी प्राचीन हुई? ये
57 ईस्वी पूर्व है। इस बात को याद रखना, कब की है? 57 ईस्वी पूर्व। आज ईस्वी सन है 2021। यदि हमें निकालनी हो विक्रम संवत तो इसमें 57 जोड़ दो तो कितना आ गया? 2078। कितना जाएगा? 2078। तो ये हो गई हमारी कौन सी? विक्रम संवत। अच्छा, अब शक संवत देखो। शक संवत किसने चलाई थी? शक संवत चलाई थी कनिष्क। कनिष्क। शक संवत किसने चलाई थी? कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण शासक था। इन्होंने अपने राज्यारोहण पर, इनका राज्यारोहण था 78 ईस्वी। कब था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाई थी। अच्छा, वर्तमान में शक संवत कौन सी है? 1943। 1943। तो इसको कैसे निकालेंगे हम शक संवत को? ईस्वी सन में से, जैसे 2021 है, इस ईस्वी सन में से 78 घटा दो। 78 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1943। 1943 आ जाएगी। तो देखो, अब आप एक बात समझ गए होंगे, ईस्वी सन है, उससे 57 वर्ष अधिक होती है। कौन सी सन? 57 वर्ष अधिक होती है विक्रम संवत, और 78 वर्ष पीछे रहती है। ये कौन सी है? शक संवत। हिजरी संवत कब है? ये है, आज हिजरी संवत है 1442। ये कब चलाई थी? 622 में। कब चलाई थी? 622 में। क्यों चलाई थी? मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। मक्का से मदीना गए थे। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। चलिए, हमने काफ़ी टाइम ले लिया है इसमें, शक संवत में और विक्रम संवत में। अब एक प्रश्न और देखो, शक संवत और विक्रम संवत में कितने का अंतर है? 135 वर्ष का। यदि हम शक संवत में 135 वर्ष जोड़ दें तो कौन सी संवत आ जाएगी? विक्रम संवत आ जाएगी। यह आ जाएगी विक्रम संवत। चलिए, अब एक बार लास्ट कुछ प्रश्न दोहरा देता हूँ मैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, विक्रम संवत कब चलाई गई? विक्रम संवत कब चलाई गई? 57 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत कब चलाई गई? 57 ईसा पूर्व। वर्तमान में कौन सी विक्रम संवत चल रही है? 2078। विक्रम संवत किसने चलाई? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने। ये कहते हैं विक्रमादित्य ने प्रत्येक व्यक्ति का ऋण स्वयं ने तारा था, और उसको उस यादगार में एक तिथि चलाई थी जो विक्रम संवत कहलाती है, और जो थी 57 ईस्वी पूर्व। अच्छा, शक संवत किसने चलाई? कनिष्क ने। किसने चलाई? कनिष्क कुषाण शासक था। अच्छा, कब चलाई? ये चलाई थी 78 ईस्वी में। कब चलाई? 78 ईस्वी में। अच्छा, एक प्रश्न तो ये होगा। दूसरा प्रश्न, विक्रम संवत ईस्वी सन से कितनी आगे है? 57 आगे है। और शक संवत ईस्वी सन से कितनी पीछे है? 78 पीछे है। शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। अच्छा, यहीं एक बात और याद रख लो, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर।
चलिए, राष्ट्रीय पंचांग का आधार हो गया शक समूह। अच्छा, हम एक बात और करेंगे, जैसे यहाँ तो आप पढ़ रहे हो 57 ईस्वी पूर्व और यहाँ पढ़ रहे हो 78 ईस्वी। ईस्वी और ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है? ईस्वी और ईस्वी पूर्व में, चलो देखो एक बार इस पे चर्चा और करते हैं। जैसे आज जो वर्ष है वो है, यहाँ हम एक लेते हैं ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जो जन्म की जो तारीख है, ईसा मसीह के जन्म की तारीख मान लिया 1 ईस्वी है। 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख है वो तो कहलाती हैं बीसी। ये कौन सी कहलाती हैं? बीसी। इनके जन्म से पहले की तारीख कहलाती हैं बीसी। ये देखो, 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। इनसे जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो कहलाती हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसको बोलते हैं बीसी, बिफोर। इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्रिस्ट। ईसा से पूर्व, इसको बोलते हैं ईसा से पूर्व। देखो, बीसी को क्या बोलेंगे? ईसा से पूर्व। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ईसा से जन्म से पहले, बिफोर क्रिस्ट। ईसा से पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं? ईस्वी। जैसे अभी एक ये तो लिख रखा 57 ईस्वी पूर्व और ये लिख रखा है 78 ईस्वी। तो जन्म के बाद की इसको बोलते हैं एडी। इसको बोलते हैं एडी। एडी का पूरा नाम क्या हो गया? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। अच्छा, ये तो ईसा के जन्म के पूर्व और ये ईसा के जन्म के बाद में। तो आप याद रख लेना, ये पहली ईस्वी, ये जैसे हमारी बात चली थी विक्रम संवत, ये थी 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत, विक्रम संवत। ईसा के जन्म से कितने वर्ष पूर्व? 57। अच्छा, अब शक संवत ये है 78 ईस्वी। ईसा के जन्म के कितने वर्ष बाद? 78 वर्ष बाद। तो आप इनको याद रखोगे। चलो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात आपको और बता दें, ये एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है हमारे ईश्वर का वर्ष। हमारे ईश्वर का वर्ष, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ईसा के जन्म का वर्ष माना एडी। इसके बाद में अच्छा, एक प्रश्न आप और याद रखना, ईसा मसीह का जन्म परंपरागत रूप से तो 1 ईस्वी माना है, परंतु जब खोज की गई तिथि निर्धारित करते समय तो 1 ईस्वी था, पर फिर बाद में देखा कि तिथि गलत निर्धारित हो गई। इस तिथि के अनुसार ईसा का जो जन्म था वो 4 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो ईसा का जन्म 4 ईस्वी पूर्व मानेंगे, है ना। बाकी इस तिथि कर में 1 ईस्वी परंपरागत रूप से आधार बना लिया इसको। ईसा का जन्म है 4 ईस्वी पूर्व। चलिए, अब हम ये जो त्यौहार और मेले याद रखेंगे, इसके लिए हमारा जो ये है शक संवत, इसी के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग है। आगे देखो, एक ये सब स्टूडेंट के याद रहना चाहिए। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र, दूसरा वैशाख,
तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। सबको याद रहेंगे, नहीं है तो कर लेंगे। अब देखो, एक जो हिंदू महीना का जो प्रारंभ होता है, हिंदू महीना, वो कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष बुद्धि लगता हुआ कृष्ण पक्ष बुद्धि, और जो उतरता होता है ना, उतरता, वो शुक्ल पक्ष होता है। इस कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, एकम, द्वितीयम, तीज, चौथ, पाँच, छठम, सप्तम, दशमी, 11वीं, 11श, 12श, 13श, चतुर्दशी, 14श, और फिर कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या और शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। चलिए, ये महीने भी आपको याद हो गए होंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तो हर जगह आता है त्योहारों में। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष को मतलब लगता किसी महीने का। जैसे चैत्र महीना है, कोई भी महीना जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है। चैत्र, कृष्ण प्रतिपदा, ये बोलते हैं एकम को, एकम। फिर दूज, तीज, चौथ, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या जाती है अमावस्या। अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण पक्ष के बाद कौन सा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, दूज, तीज, फिर इसकी चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। इस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ये देखो, फिलहाल जो विश्व में जो कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगरियन कैलेंडर है। ईस्वी सन का जो है, ईस्वी, ये ग्रेगरियन कैलेंडर है, और इसका भी आधार हमारी शक संवत है। अच्छा, आगे जैसे हमारे त्यौहार आएंगे उनमें श्रावण मास में, कार्तिक मास में, है ना, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, कौन से महीने में। पर पीछे कुछ एग्जाम में अब आजकल ये प्रश्न पूछने लग गया कि जैसे पुष्कर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा, सब बच्चों को याद रहती है कार्तिक पूर्णिमा। पर क्या पूछने लग गया, पुष्कर का मेला निम्नलिखित में से किस माह में बढ़ता है? अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। तो आप एक साथ साथ ये बात भी याद रखोगे। इस तरह के प्रश्न खूब पूछ रहा। जनवरी का जो महीना होता है उसमें 15 दिन पौष के और माघ के। फरवरी का जो महीना होता है वो माघ और फागुन का, 15 दिन माघ के, 15 दिन फागुन के। मार्च में कौन से महीना होता है? फागुन और चैत्र। अप्रैल में कौन सा है? चैत्र और वैशाख। मई में कौन सा है? कार्तिक, मार्गशीर्ष। जून में कौन सा होता है? ज्येष्ठ, आषाढ़। जुलाई, आषाढ़, श्रावण। अगस्त, श्रावण, भाद्रपद। सितंबर, भाद्रपद, आश्विन। अक्टूबर, आश्विन, कार्तिक। नवंबर, कार्तिक, मार्गशीर्ष। और दिसंबर, मार्गशीर्ष, पौष। लगभग इस तरह से होता है। बाकी महीनों की घटा बढ़ी होती रहती है। चलिए सब, अब एक चीज आप और याद रखोगे, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राजकीय चिन्ह ये कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है राजकीय चिन्ह। अच्छा, राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, इसको 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। राष्ट्रगान ये कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। चलिए, इन तिथियों का हम याद कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रमुख मेले। प्रमुख मेले देखो,
मेले आप किस हिसाब से याद किए हैं आपने? आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मेले तैयार कर सकते हो, आप तिथि वाइज मेले तैयार कर सकते हो, पर सबसे अच्छा रहता है आप महीने के हिसाब से याद करो। चैत्र महीना प्रारंभ होता है तो चैत्र से ही याद करो। वैसे एक कार्य में एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्यौहार प्रारंभ होते हैं और गणगौर से समाप्त हो जाते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पर बड़े शब्दों में 1000 शब्दों में लिखना होता है। चलिए हम देखेंगे इस प्रश्न पे, सब त्योहारों पे जब चर्चा कर रहे हैं। तो आज देखो चैत्र मास के त्यौहार लेते हैं, महीने के हिसाब से त्यौहार करेंगे। तो चैत्र मास में पहला है बादशाह मेला। बादशाह मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर में। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। और ये प्रतिपदा किसको बोलते हैं? एकम को। एकम को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। दूसरा मेला देखो फूलडोल मेला, ये रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। अच्छा, कब? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक। अगला मेला हम लेते हैं शीतला माता, इसके इम्पोर्टेंट लगा लो। शीतला माता ये कहाँ है? शीलडूंगरी। शीलडूंगरी कहाँ है? चाकसू जयपुर में। और ये मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। वैसे भी हमारे जो बासेड़ा होता है उस दिन हम ताज़ा भोजन नहीं बनाते, पीछे का बनाया भोजन ही खाते हैं, वो तब लगता है। और ये कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऋषभदेव मेला। ऋषभदेव जैनियों के तीर्थंकर थे। प्रथम जो तीर्थंकर थे आदिनाथ, उन्हीं का नाम ऋषभदेव भी है। आदिनाथ 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव को ही केसरियानाथ जी भी कहते हैं। क्यों? इनके केसर चढ़ाया जाता है। और ये ऋषभदेव जी का मेला कहाँ लगता है? एक दुलेव गांव है उदयपुर में। दुलेव गांव था अब तो, और उसमें ऋषभ जी की मूर्ति थी, परंतु अब इस गांव का ही नाम ऋषभदेव हो गया। ऋषभदेव में ही लगता है। इसमें जैनी, आदिवासी, हिंदू सभी आते हैं। और ये कहाँ हो गया? उदयपुर में। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को। अगला है मल्लीनाथ पशु मेला। पशु मेला को हम एक बार अलग से भी चर्चा करेंगे। तो मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ लगता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। कब से कब बढ़ता है ये मेला? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। अच्छा, आगे देखो घोटिया अम्बा मेला। ये है बांसवाड़ा में। घोटिया नामक स्थान पर बांसवाड़ा में है। और कब लगता है? चैत्र अमावस्या। देखो मेले आपके बहुत से सिलेबस में हैं, पर तिथियां इंपॉर्टेंट की याद होंगी। इसमें प्रश्न पूछा था घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में था बांसवाड़ा। इतना याद कर लो, तिथियां सबकी याद भी नहीं होती हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट लगाते हैं उनकी तो तिथियां भी याद करेंगे। केला देवी मेला। केला देवी मेला कहाँ लगता है? केला देवी करौली में। ये कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक। मतलब चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक। परंतु ये जो देवियों के मेला ये हैं, ये नवरात्रों में लगते हैं। तो ये प्रमुख रूप से चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। अब अगला है गणगौर। गणगौर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और एक उदयपुर में भी लगता है। और ये मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो गणगौर का मेला कब हो गया? चैत्र शुक्ल
तृतीया को। अब देखो हम लेते हैं अगला मेला, गुड़ला का मेला। गुड़ला का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है मारवाड़ जोधपुर में, मारवाड़ जोधपुर में। और कब? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। इम्पोर्टेंट लगाओ, जशनाथ जी का मेला, जशनाथ जी का मेला ये कहाँ लगता है? कतरियासर, कतरियासर कहाँ है? बीकानेर में। और ये मेला लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? ये शहर का नाम ही है श्री महावीर जी। और कौन से ज़िले में है? करौली में।